जरा भरपूर तालियां होनी चाहिए। और मैं अपने सरदार नियाजी साहब SSP कोरंगी से दरख्वास्त करूँगी इज़हार ख्याल आज के इस इवेंट के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरंगी प्रेस क्लब के मेरे तमाम दोस्तों, मेरे पुलिस ऑफिसर्स, मेरे तमाम मेहमान, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से कोरंगी प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इजाज़त बख्शा कि मैं आज के ख़ास दिन 25 दिसंबर को यहाँ पे आपके पास मौजूद हूँ। और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी टीम को इस काबिल समझा कि क़ायद-ए-आज़म अवार्ड वो जो दे रहे हैं और जिन अल्फाज के साथ वो दे रहे हैं, इसके लिए मैं ममनून हूँ। और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि जो अल्फाज ये कह रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उस काबिल, हकीकत में उस काबिल बनाए कि हम आवाम की, कोरंगी के आवाम की सही मायनों में खिदमत कर सकें और लॉ एंड ऑर्डर की जितनी हम कोशिश कर सकते हैं और पिछले 3 महीनों में जितनी हमने एफ़र्ट्स की हैं, उसी तरह हम उसको जारी और सारी रख सकें। आज का जो दिन है वो कई महीनों से उसके कई एस्पेक्ट्स हैं और कई चीज़ें हैं। एक तो आज 25 दिसंबर है, जिसमें हमारे क्रिश्चियंस भाई क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। उस हवाले से एक बड़ा दिन है। एक आज ये जो इवेंट है, जैसे क़ायद-ए-आज़म अवार्ड रखा भी क़ायद-ए-आज़म के दिन के हवाले से गया है, तो बानियान पाकिस्तान का नाम दिया गया है कि बानियान पाकिस्तान। तो आज के दिन हमें ये भी सोचना है कि ये मुल्क जो बनाया गया था, क्यों बनाया गया था और इस मुल्क में हम लोग इस मुल्क का हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और क़ायद-ए-आज़म अवार्ड पुलिस वालों को भी मिल रहा है, पुलिस के अलावा जो लोग कुछ खिदमात दे रहे हैं वो उनको भी मिल रहा है। तो क्या सही मायनों में हम इस मुल्क की तामीर में काम सरअंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क़ायद-ए-आज़म के मुतालिक आज सुबह ही से कुछ अशार मेरे जहन में आ रहे थे जो कभी कहीं पे मैंने पढ़े थे। जिसको चलें उठा के वो सर दे गया हमें, जंजीर काटने का हुनर दे गया हमें। रहने के वास्ते न ज़मीं थी न आसमां, हम जिसमें सर छुपाएं वो घर दे गया हमें। तो अब हमें घर तो मिल गया है, लेकिन घर के दरो दीवार को बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझसे पहले एक दोस्त बात कर रहे थे कि कोरंगी कैसे डेवलप हुआ था, कोरंगी को कैसे बनाया गया था। तो कोरंगी के हालात जो हैं, 3 महीने पहले जब मैंने बतौर SSP चार्ज लिया, तो मेरी टीम मेरे साथ ही आई यहाँ पे। और आपको सबको पता है कि IG साहब, CCPO साहब, बाकी तमाम जितनी भी हमारी टीम है, हम सब 3 महीने पहले आए। तो एक अज़्म के साथ, एक जज्बे के साथ हमने काम किया कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। और कोरंगी के मुतालिक मैं बात करूंगा, क्योंकि कोरंगी के मुतालिक मुझसे सवाल होना है, प्रेस क्लब वाले भाई भी मुझसे मिलते हैं, आप लोग भी मुझसे मिलते हैं, तो मैं कोरंगी का जवाब दे हूँ। क़यामत वाले दिन भी वही सवाल होंगे जिसके मुतालिक आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो कोरंगी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मैं इसका जवाब दे हूँ, मैं इसी के मुतालिक बात करूँगा। तो कोरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं
और मेरी टीम जितनी हमने एफर्ट्स किए हैं उनका नतीजा आपके सामने है कि 3 महीने की मुद्दत में कम से कम यहाँ पे 25 से 30 ऐसे पुलिस मुकाबले हुए हैं जिसमें जो क्रिमिनल्स थे वो या जहन्नम वासिल हुए हैं या वो अपनी टांगों से फारिग हुए हैं या अस्पतालों तक पहुँचे हैं। किसी न किसी हालत में, ज़ख्मी हालत में वो अस्पतालों तक पहुँचे हैं। ये आपकी बहादुर पुलिस के जवानों ने किया है जिनको आपने अभी अवार्ड दिए हैं, और इसमें आपके पुलिस के जवान भी ज़ख्मी भी हुए हैं, शहादत के मर्तबे तक भी पहुँचे हैं। आज भी एक वाक़या हुआ है, आज का दिन भी मसरूफियत का दिन गुजरा, आज भी एक वाक़या हुआ, अगरचे एक्सीडेंटल वाक़या था, लेकिन वो भी आपके सामने है कि पुलिस की जो यूनिफॉर्म की जो ज़िंदगी है वो कितनी मुश्किल है, जिसमें बैठे बिठाए भी एक्सीडेंट में भी आपकी लाइफ कैसे जाती है। कि हमारे बैरक में 2 जवान बैठे हुए थे, वेपन चेक करते हुए एक के हाथ से वेपन चला और उसको भी गोली लगी, दूसरे जवान को भी गोली लगी, एक जवान ज़ख्मी हुआ, एक जवान शहीद हुआ है। ये आज ही का वाक़या है। तो इस तरह के वाक़यात में आपके जवान आपके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तो हमें खुशी उस वक्त होती है जब हमारे मीडिया के दोस्त हमारी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं हमारी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, कहीं पे गलती होती है तो उस गलती की निशानदेही करते हैं, जहाँ पे नक़ाइस होते हैं तो उसको निशानदेही करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे कोई गंदा काम हो रहा है तो बताते हैं। मेरे ऑफिस में भी आके बताते हैं, अपने चैनल्स पे भी आके बताते हैं, निशानदेही करते हैं, जायज़ निशानदेही करते हैं। तो उसके लिए हमारे दिल भी खुले हैं और हम खुद कहते हैं कि आप हमारी गलतियों की निशानदेही करें ताकि हम उनकी तस्हीह करें, हम उनके खिलाफ एक्शन लें। तो यही मीडिया का काम है, यही प्रेस क्लब्स का काम है, और जो असल जर्नलिज़म होती है उसका यही काम है। असल जर्नलिज़म और येलो जर्नलिज़म में बड़ा वसी फासला है और वो आप लोग बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मैं एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कुरंगी प्रेस क्लब के दोस्तों का, जिन्होंने मुझे और मेरी टीम को यहाँ पे बुला के एजाज़ात दिए, और मैं आपसे फिर वादा करता हूँ कि कुरंगी के अवाम की इंशाल्लाह हम दिलो जान से भरपूर तरीके से हिफाजत करेंगे। यही हमारा फ़र्ज़ है, किसी पे एहसान नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। सर मैं सिर्फ 2 मिनट आपके और हम चाहेंगे। मुझे भरपूर एहसास है सर, आपकी जिम्मेदारी है आज के दिन आपके थकावट के हवाले, लेकिन यहाँ कुछ शख्सियात ऐसी हैं, 1-2 अवार्ड्स और हैं और उनके वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आपके दस्त मुबारक से लेना चाह रहे हैं, और आप ही के डिपार्टमेंट के हैं, आप ही के जवान हैं, और हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे अवार्ड जो उनकी खिदमात पर दिया जा रहा है। आप तर्जुमान हैं कोरंगी पुलिस के, जनाब साद मिर्ज़ा साहब। भरपूर तालियां होनी चाहिए जनाब साद मिर्ज़ा साहब। सेंटर में आ जाए। और सर ये जवानान का एक हौसला बुलंद होता है। आप अफसरान के दस्ते मुबारक से जब उनको अवार्ड दिया जाता है तो ये इनके लिए ज़िंदगी भर का कीमती असासा होता है, इसमें कोई शक नहीं। एक अवार्ड और है सर, फिर उसके बाद मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। एक अवार्ड और है मजहबी हवाले से, एक बड़ी काबिल तरीन शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, और सर बैनुल मज़ाहिब हम आमगी के हवाले से आपका बड़ा किरदार रहा है। जमात-ए-सुन्नत पाकिस्तान कोरंगी के आप अमीर भी हैं जनाब अल्लामा जमील अमीनी साहब, ज़रा भरपूर तालियां होनी चाहिए। बस ये एक अवार्ड और हैं, और भाई